हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द फॉर्मल चार्ज। उसको हम कैसे कैलकुलेट क्या करेंगे और क्या होता है फॉर्मल चार्ज, वो हम देखेंगे। ओके, और इस पे से क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? ये एक तरह का चार्ज जो है हम निकालते हैं किसी भी एटम पे। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, उसमें से एक सिंगल एटम पे जो है हम क्या निकालते हैं? चार्ज निकालते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। सो इट इज़ ए चार्ज ऑन एटम इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे फॉर्मल चार्ज, जैसे हमने लेविस स्ट्रक्चर को इसमें हम लेते हैं। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर में हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसमें करेंगे हम जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी गिवन एटम के लिए हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे फ्री एटम में कितने हैं। ठीक है, बॉन्डिंग स्टेट में नहीं, जो फ्री स्टेट उसकी होगी पहले उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। उसके बाद उसमें से क्या माइनस करेंगे? उसमें से माइनस करेंगे उसके नॉन बॉन्डिंग, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, एज द लोन पेयर जो प्रेजेंट है उसमें से माइनस कर देंगे लोन पेयर्स में से। ठीक है, लोन पेयर्स को किस में से माइनस करेंगे? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? लोन पेयर्स को माइनस कर देंगे। और साथ में क्या माइनस करेंगे? हाफ ले लेंगे किसका? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, जितने बॉन्ड बना रहा है, जितने वो बॉन्डिंग पेयर बना रहा है, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यही होता है, ऐसे निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज को। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है O3 का, ओजोन का। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है O3 ओजोन। तो यहाँ पे इसने दो ऑक्सीजन पे निकाला है चार्ज, एक तो इस वाले ऑक्सीजन पे एंड एक इस वाले ऑक्सीजन पे। तो कैसे हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? जैसे अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं, ये वाला ऑक्सीजन है जिसपे प्लस चार्ज है। ठीक, इसको हम 1 मान लेते हैं, ऑक्सीजन 1। तो हमने बोला कि ऑक्सीजन जो फॉर्मल चार्ज हो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो अगर ऑक्सीजन 1 की बात करूं मैं, तो इसके फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं? 6, उसकी वैलेंसी होती है 6। उसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पे कितने जो है वो दिए गए हैं, लोन पेयर्स कितने हैं। तो इस वाले फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर्स हैं। अब उससे पहले तो सबसे पहले आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अगर आपने फॉर्मल चार्ज सीखना है। ठीक, फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, तो उसके से पहले आपको लेविस स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब ये लेविस स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तो आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे? ठीक है, मैंने लेविस स्ट्रक्चर जो है प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको देखिएगा, देन बाद में फॉर्मल चार्ज आप निकालिएगा। उसके बाद हमने क्या किया? 6 में से लोन पेयर को माइनस किया। उसके बाद क्या करना है? हमने माइनस हाफ करके क्या कर देना है? जितने नॉन बॉन्डिंग है, सॉरी बॉन्डिंग पेयर्स। ठीक है, तो बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है? देखो, इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड कर रहा है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड कर रहा है। तो एक बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए, और एक बॉन्ड यहाँ है तो 2 यहाँ से आ गए। तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 6 माइनस 2 माइनस हाफ इंटू 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 5, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस पे क्या आ गया? फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? इस वाले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मल चार्ज कितना आया है? 1 आया है। ऐसे ही अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की निकाल लूँ, O2 की, तो इस पे भी हम ऐसे ही निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले हमने क्या लेना है? हमने लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं इसके। उसके बाद इसमें से माइनस करने इसके लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, माइनस हाफ करके जितने बॉन्ड ये बना रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके, वो कर देंगे। ओके, तो ऐसे हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि इसमें, जैसे यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है बड़े अच्छे तरीके से, तो हम कैसे निकालेंगे कि जैसे कार्बन का अगर हम देखें, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है?
4 होती है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे अगर हम उसी तरीके से करें, कार्बन पे कितने हैं, इस वाले कार्बन के लिए अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें तो क्या होगा, कार्बन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, माइनस लोन पेयर कितने हैं 0 है ही नहीं लोन पेयर, और उसके बाद माइनस हाफ करके मल्टीप्लाई कितने ये बॉन्डिंग बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना रहा है, तो 2 से कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4, तो कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे ही हमने ऑक्सीजन 1 के लिए निकाल लेना है और ऑक्सीजन 2 के लिए निकाल लेना है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इस नाइट्रेट आयन का, जिसमें हमने नाइट्रोजन का भी निकालना है और इन तीनों ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, नाइट्रोजन का निकालते हैं। ओके, नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में हमें पता है, नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में हमारा कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ठीक है। इस पे लोन पेयर कितने हैं, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, ओके, नो लोन पेयर तो 0, माइनस हाफ इंटू इसमें कितने बॉन्डिंग पेयर हैं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, मतलब इस डबल बॉन्ड से तो कितने इलेक्ट्रॉन आए 4 इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड से कितने आए 2 और इस वाले बॉन्ड से भी कितने आए 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 2 को जब इससे हमने जो है किया तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का कितना आ गया, नाइट्रोजन का आ गया 1 फॉर्मल चार्ज। ऐसे ही ऑक्सीजन 1 के लिए निकालना है, ऑक्सीजन 2 के लिए निकालना है और ऑक्सीजन 3 के लिए निकालना है, ठीक है। हमने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, उसमें से माइनस करना है लोन पेयर, जितने उस पर लोन पेयर हैं, माइनस हाफ करके जितने बॉन्डिंग पेयर हैं उनको, तो उससे हमारा जो है फॉर्मल चार्ज इजली निकल जाएगा। ओके, तो ये था तो फर्स्ट मेथड आपका। सेकंड मेथड क्या है कि हम जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम, कि आइसोलेटेड एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड किए गए हैं उसको लेविस स्ट्रक्चर में। देखो लेविस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे CO2 है, CO2 में अगर मैं CO2 का लेविस स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे कार्बन का हमें पता है वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 6 होती है, ठीक है, यहाँ पे भी 6। अब ये तो थे इसके फ्री स्टेट में, जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके फ्री स्टेट में कितने हैं 4, और लेविस स्ट्रक्चर में कितने असाइंड किए गए हैं, उसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं 2 और इस वाले बॉन्ड से भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो लेविस स्ट्रक्चर से कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने, लेविस स्ट्रक्चर से भी जो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो उसको जब हम माइनस करेंगे 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट वाले मेथड से भी और इस वाले मेथड से, आंसर जो है दोनों में सेम आएगा, ओके, जिससे जो आपको स्टेबल लगे आप उससे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वही बताया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड नंबर ऑफ लेविस में कितने असाइन किए गए उसको इलेक्ट्रॉन, तो 4। तो यहाँ पे CO2 में जो कार्बन का जो चार्ज है वो कितना आ गया 0 आ गया। आप ऑक्सीजन 1 के लिए भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेकेंड है, जैसे यहाँ पे 2 2 4 2 5 6 7 सॉरी 8 इसके हो गए और 8 इसके कंप्लीट हो गए, तो इनका भी ईजिली आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये था। उसके बाद अगर बात आती है फॉर्मल चार्ज, क्यों हमें फॉर्मल चार्ज निकालना ही क्यों पड़ता है, क्या नीड हो गई कि हम फॉर्मल चार्ज निकालें। जैसे हमें पता है कि जब हम लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कई कई कंपाउंड्स क्या होती हैं रेजोनेंस स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं उनके, ठीक है, किसी भी गिवन कंपाउंड की एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनते हैं। व्हेन मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड देन द कंपाउंड विद द लो एनर्जी इज हाईली स्टेबल, ठीक है। तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज को निकालना पड़ता है। जैसे हमें कोई ऐसा जो है कंपाउंड दे दिया गया है जिसके 2 या फिर 3 जो है लेविस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें से सबसे स्टेबल जो लेविस स्ट्रक्चर है वो बताओ, तो अब आप कैसे बताओगे, आप बताओगे फॉर्मल चार्ज के बेस पे, जिसका फॉर्मल चार्ज की वैल्यू, ठीक है, जिसके फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जो है सबसे कम होगी वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ओके,
यही बात इन्होंने बोली है कि द स्ट्रक्चर विच हैव लो वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज हैव द लो एनर्जी एंड हाईली स्टेबल। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हमें जो है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पता चल सके कि कौन सा हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू लो एनर्जी एंड इज इक्वल टू हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये है आपका फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, जब भी आपको रेजोनेंस की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप वहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे और जिस कंपाउंड की सबसे कम फॉर्मल वैल्यू आएगी वही जो है हाईली स्टेबल होगा। तो ये था आज का फॉर्मल चार्ज का टॉपिक। होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और ये फॉर्मल चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है लेविस स्ट्रक्चर। तो पहले आप लेविस स्ट्रक्चर करना, उसके बाद जो है फॉर्मल चार्ज निकालना, तो आसानी हो जाएगी आपको। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।